जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यम, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री कृष्णा। गजराज की सुना रही हूँ। आज गजराज थे हाथी थे, तो जैसे बहुत बड़ा परिवार, राजा थे वो गजराज में, उसमें हाथी में राजा थे। बड़ा मान सम्मान था, बहुत बड़ा परिवार था गजराज का। कि बीवी थी, बच्चे थे, बेटी थी, बेटे थे, बहू पोते पोते सब कुछ, मतलब हरा भरा खानदान, राजा खानदान था। अब खूब एंजॉय करते थे। दिन भर पानी में, नदी में जाते थे, वहां नहाते थे, खेलते थे। एक दूसरे की सुंड होता है, इतना लंबा सुंड से एक दूसरे के ऊपर पानी डालते थे। इधर जाते थे, वो हंसते नाचते घूमते, पूरा दिन उनका ऐसे व्यतीत हो जाता था। तो डेली का उनका रूटीन था। फिर शाम को आते, अपना खाना पीना बढ़िया सा, एक साथ बैठते, बातें करते, हंसी मजाक करते, बेटे बेटियों से सबसे बातें करते। गजराज का मतलब एक नाम था, एक थी, दशक थी, घर के अंदर मुखिया थे, जो वो कहते थे वही होता था। उनके आने से पहले सारे तैयारियां सब हो जाती थी। तो गजराज एक दिन क्या हुआ, गए फिर वो डेली की रूटीन की तरह फिर गए, जाके फिर नदियों में फिर नहाया धोया, मतलब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक, खूब खेलते थे पानी में। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे खेलते पानी में खूब छप छप करके खूब डुब्बी मार रहे, ऊपर उछल रहे, नीचे जा रहे। तो आगे एक मगरमच्छ था, मगरमच्छ ने गजराज के पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो पहले तो लगा कि उनको कि भाई क्या चीज है ऐसे छुड़ाने लगे। पहले लगा भाई चींटी है कि पता नहीं क्या चीज है, उनको लगा तो हटाने लगे, हटा नहीं। फिर देखा कि वो तो काट रहा। तो जैसे देखा मगरमच्छ, इतना बड़ा मगरमच्छ, फिर उसने अपने बच्चों को पुकारा, बीबी को पुकारा, बोले कि मुझे बचाओ, मेरे पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, अब मुझे काट देगा, मेरे पैर काट रहा है, तुम लोग छुड़ाओ। कोशिश की थी, फिर उन्होंने, उसके परिवार ने कोशिश की है पैर छुड़ाने की कोशिश की, तो नहीं छुड़ पाए तो पूरे सुबह से शाम हो गई, छुड़ा नहीं पाए। तो बच्चे बहू बेटे सब पोते पोती वो तो चले गए। उन्होंने बोला भाई हमें तो माफ करना, हमसे नहीं छुड़ाया जा रहा, हम क्यों साथ में मरे, बोल के वो चले गए। अब बची थी बीवी बची थी। जब गजराज को लगा कि हे गजराज को लगा कि भाई मेरी बीवी मेरे साथ दे रही है, कि जीवन साथी ऐसे होता है, देखो सब कोई साथ छोड़ देता है। दोनों पति पत्नी हो घर में तो पति पत्नी के साथ देता है, पत्नी पति का साथ देती है सुख दुख के लिए। वो दोनों के सिवाय कोई नहीं होता, सब साथ छोड़ देंगे, पर दोनों का एक दूसरे के ऊपर फर्ज होता है कि भाई हमें निभाना है ये फर्ज हमारा।
पति को कुछ हो रहा है तो पत्नी साथ देगी, पत्नी को कुछ हो रहा है तो पति साथ देगा। अब गजराज को लगा चल कोई बात नहीं, सब चले गए, बच्चों ने छोड़ दिया साथ तो कोई बात नहीं, पत्नी तो मेरे साथ है, पत्नी साथ दे रही। वो बैठे, जब आंखों में आंसू भर के बोला, गजराज ने बोला आंखों में आंसू भर के कि अपनी भी पत्नी को बोला कि एक तुम ही हो जो मेरे साथ दे रही हो, तो सब तो चले गया, कोई बात नहीं, आज टाइम पड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया, कल इनको ही हम सबसे पहला अपने पेट को खाली रख के इनके पेट में डालते थे, तो आज ये छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, तुम तो मेरे साथ हो। अब बीवी भी परेशान थी बेचारी, सुबह से शाम हो गई, परेशान हो रखी थी, क्या करूं मैं, अब कैसे बचाऊं, कैसे क्या करूं। उसको समझ में नहीं आ रहा था, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी नीचे देख रही, ऊपर देख रही, अब मैं क्या मदद करूं, पैर तो जकड़ लिया है, वो तो मगरमच्छ ने पूरी तरह पैर जकड़ा हुआ, अब मैं कैसे करूं। अब उसने बोला कि मेरे प्राणनाथ मैं भी जा रही हूँ, आपका मेरा यहीं तक साथ था, आपको मगरमच्छ से छोड़ नहीं रहा, मगरमच्छ आपको खा रहा, कि मैं तो भूख के मारे, भूख के मारे मेरी जान निकल रही, बच्चे तो चले गए, मुझे भी बहुत तेज की भूख लगी है, मैं भी जा रही हूँ। अब जब बीवी ने साथ छोड़ के गई, गजराज देखते रह गए, गजराज ने पुकारते रह गए, तुम मत छोड़ो मेरे साथ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मत छोड़ो मेरे साथ, तुम्हारा मेरा साथ 7 जन्म का साथ होता है, बोलने वाली बात होती है। फिर तो मत छोड़ो। बहुत रोने लगा, बहुत मांगने लगा, मेरी पत्नी हो के आज मेरे साथ छोड़ रही हो, और कौन साथ देगा मेरा, मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ। मानी नहीं बोली कि अब कहाँ तक तुम्हें झेलेंगे भाई, सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई मदद के लिए आ रहा है, बच्चे भी छोड़ के चले गए, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बच्चे भी भूखे हैं घर में, उनको भी खाना खिलाना है, मैं तो जा रही हूँ। वो भी चले गई, पत्नी भी चले गई, किसी ने साथ नहीं दिया। वही वाली बात है, देखो कोई किसी का मतलब के लिए कोई वो नहीं करता। जब उसने गजराज ने एक उस जन्म में राजा था, शराब मिला था ऋषि महात्मा का शराब मिला था, इसीलिए ये हाथी बन के आया था, गजराज बन के आया था। वैसे उस जन्म का वो राजा था। एक स्तुति थी उस जन्म की, उसने याद करी, वो स्तुति गाई भगवान नारायण को पुकारा, हे नारायण मेरे आपके सिवाय कोई नहीं है, मुझे प्रभु बचाओ, मेरे पैर को मगरमच्छ ने जकड़ लिया, अब मेरा पैर नहीं बच सकता, मेरे सबने साथ छोड़ा प्रभु, एक आप ही हो प्रभु, आ जाओ मुझे बचा लो। पुकारा, बड़ा दिल से पुकारा, मेरे नाथ ऐसे है, इतने कृपालु, इतने दयालु है। आ गए ऊपर से, आके पहला उसका मगरमच्छ को मार के मगरमच्छ का भी उद्धार किया, गजराज को बचाया। मेरे प्रभु ने इतना, देखो किसी भी मुसीबत पड़ती है भक्तों पे, जो उनको दिल से याद करता है, ये जीव जानवर हो या कोई इंसान हो या कोई कुछ भी हो, कोई भी दिल से याद करेगा वो फौरन आ जाते हैं। उन्होंने बचा, ऐसा है कि सबने, जब तक शरीर में जान है, कोई मतलब है, कोई कमा के ले आ रहा है या काम कर रहे, जब तक सब अपने, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए बात करते। उसके बाद 1 दिन 2 दिन रोटी देनी पड़ गई, अगर कोई कमा धमा नहीं रहा, उनको 1 गिलास पानी भी भारी लगता है, कि पानी भी उनको लगता है कि भाई हम क्यों पानी पिलाएं इसे, कुछ मतलब तो है ही नहीं इसके साथ। जब कमा के लाओ, जब पैसा लाओ, कमा के मेहनत करो, सारे चीजें वो करो, तब तो उसके वही है, तू ही है जो, भाई तुम इंसान को प्यार करो ना, क्यों धन दौलत को प्यार करते हो, क्यों तुम पैसा पानी को याद करते हो, तो इंसान से प्यार करो। ना कोई रहा है ना कोई रहना है, धन दौलत बोला। बड़ा एक सेठ जी थे, उन्होंने बोला कि भाई सेठ जी क्या है, नरसिंह मेहता ही थे, नरसिंह मेहता का कई करोड़ों की जमीन जायदाद, इतने 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी उनको खाने के लिए उनके पास धन दौलत पड़ी थी। आप बोले अब दिया किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं देते थे, वो कुछ भी नहीं देते थे। एक दिन संत महात्मा आए, उन्होंने बोला खाने वाने, उनके पास से कुछ भी नहीं मिला,
तो बोले कि मेहता जी आपने मतलब ये सब इतना, बोले जी महाराज जी देखो मैंने इतना बना दिया, मेरे 12 पीढ़ी बैठ के खाएगी, किसी को कमाने की जरूरत नहीं है, 21 पीढ़ी तक मैं कर दूंगा, जब तक मरूंगा जब तक मैं 21 पीढ़ी तक इनके लिए बना दूंगा। तो बोले महात्मा बोले तो वो तो ठीक है, तुमने आपने लिए क्या कमाया, आपने क्या तैयारी करी, तो तीर्थ व्रत और 10 दिन के लिए भी हम जाते हैं, कितनी तैयारी करके जाते हैं, लत्ते कपड़े चप्पल जूते ये वो दुनिया भर का, इतने दिन के लिए जाना, ये जोड़ी हो, इतनी तैयारी करके जाते हैं। अब मरने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। उन्होंने पूछा, संत ने पूछा भाई ठीक है ये 7 पीढ़ी 12 पीढ़ी तुम्हारे बैठ के खाएंगे, तुमने अपने लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, क्या ले जाओगे वहां जाओगे क्या खाओगे, अरे नहीं मैं 10 करोड़ रुपए ले जाऊंगा वहां जाऊंगा, जब 10 करोड़ 50 करोड़ ले जाऊंगा, 50 करोड़ ले जाऊंगा मेरे खाने के लिए हो जाएगा। अच्छा तुम 50 करोड़ ले जाओगे यहाँ से, बोला हाँ 50 करोड़ लेके जाऊंगा मैं, बिल्कुल अपने लिए 50 करोड़ रखे हुए ले जाऊंगा। अच्छा तो ऐसा है तुम 50 करोड़ अपना ले आओगे ना, हमारी भी ये सुई जो है ये सुई ले आ देना, सुई रख लो, क्योंकि ये सुई हम तो संत महात्मा है, हमें तो कोई कुछ पहनना ओढ़ना तो है नहीं, कुछ तैयारी तो है ही नहीं, ये सुई से मतलब कहीं पर कोई चीज वो हो गई कांटा वाटा लग भी गया, सुई से हम निकालते हैं, तो हमारी सुई ले देना। हाँ हाँ महाराज जी अब जब मैं आऊंगा आपकी सुई लेके आऊंगा, आप रख दो लाओ दो, उसको दे दिया सुई महात्मा ने सुई दिया। तो ऐसे हुआ 1 दिन 2 दिन बीत गए, 1 महीने में उसके गांव का कोई मर गया, मेहता के गांव का कोई मर गया। मेहता ने सुई हुई सब तैयार हो गए, मतलब 50 करोड़ रुपया रखे हुए थे कि मर रहूंगा तो ले जाऊंगा बोल के। तो अब गया, वो भी गया, वहां गया जलाने के लिए गया, देखा क्या, लो जी वो तो हाथ में अंगूठी थी वो भी निकाल रहे, कान मतलब कुछ भी सारा जो भी उन्होंने रखा था, एक दांत सोने का दांत था वो भी तोड़ के उन्होंने निकाल दिया। तो ये देखा मेहता ने बोला कि यार ये तो अंगूठी भी निकाल लिया इन्होंने, दांत तक निकाल दिया, सोने का दांत तक नहीं ले जान दे रहे, कपड़े भी उतार के रख दिया, उसको नंगा उठा के चिता में जला दिया। अब उन्होंने बोला कि मैं तो सुई ऐसे करूंगा, महात्मा ने जो सुई दी थी ये तो कपड़े वपड़े सब मैं तो ले जाने पाऊंगा, मैं क्या करूंगा अपने शरीर में घुपो दूंगा सुई को अंदर, तो शरीर के साथ ले जाऊंगा। फिर देखा क्या, दूसरे दिन फिर गया, वो जहाँ जलाया थे वहां पर गया, देखा क्या वो तो राग ही राग हो रही, शरीर भी नहीं बचा। तो अब राग ही राग, इतनी सी राग बनी हुई है, कहने लगा भाई कल जिसको जलाया था उसको वो कहाँ है, बोला ये राग तो है और कहाँ है, ये राग ही बनना है सबने, क्या जाता है साथ, कोई कुछ नहीं ले जाता, ये राग भी हवा आएगी तो सब उड़ जाएगी। तो उनने बोला अरे मैं सुई कैसे ले जाऊंगा, अब मैं 50 लाख करोड़ कैसे ले जाऊंगा, मैं तो नहीं ले जा सकता। जब उसने क्या करा, उसके बाद 1 साल के अंदर जितने पैसे थे, जितने करोड़ों रुपए थे, उसने दान दिया, भंडारा लगाया, बांटा, सब कुछ किया। जब उसको आंखें खुली, उसको लगा कि अब हम कुछ भी नहीं ले जाना, खाली हाथ आए, खाली जाना है, जला देना है, राग हो जाना, ये शरीर भी राग हो जाएगा, हमें कुछ नहीं लेके जाना। जय श्री कृष्णा।